ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट पोर्शन पे आ गए हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के। ये लास्ट पार्ट है। होपफुली आपको प्रीवियस पार्ट सब समझ में आए होंगे। उस पार्ट से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है प्लीज़ कमेंट करिए। क्वेश्चन कोई आपने पूछना है मेरे से तो क्वेश्चन टाइप करिए, मेरे को क्वेश्चन नंबर पेज नंबर बताइए, मैं क्वेश्चन और जो है उसका वीडियो अपलोड करूँगा सेपरेट। तो अब हम शुरू करते हैं इस नेक्स्ट पार्ट को, जो कि लास्ट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। तो ये हमारा जो टॉपिक है बुक में 3.13 नंबर से है, आप इसको चेक कर सकते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ्स की हम बात करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ्स को हम जनरली एक्सटी ग्राफ भी बोलते हैं, राइट। अब एक्सटी ग्राफ का मतलब कि वाई एक्सिस पे पोजीशन, वाई एक्सिस हमको पोजीशन बताएगी किसी चीज़ की और एक्स एक्सिस हमको किसी चीज़ का टाइम बताएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ग्राफ हमने जो बुक में ड्रॉ कर रखा है वही एज इट इज़ ड्रॉ करा हुआ है। ग्राफ को रीड करना सीखो सबसे पहले। आप 11th क्लास में आ गए, ग्राफ को रीड करना सीखो कि किसी भी ग्राफ को रीड कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप रीड करते हैं अपन। देखिए, कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है, हमारा ग्राफ क्या है, ये हमारा ग्राफ है, राइट। अब इसका स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, यहाँ से। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे टाइम कितना है, नीचे आ जाओ, टाइम है यहाँ पे 0, ठीक है। और पोजीशन क्या है, क्योंकि ये एक्सिस मुझे पोजीशन बता रही है। पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, x0। तो कोई बॉडी है वो ओरिजिन से इतनी दूर है, इतनी दूर, ये 3 मीटर भी हो सकता है, 4 मीटर भी हो सकता है, राइट, कुछ भी हो सकता है। कब, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, राइट। उसके कुछ टाइम बाद, इसको मैं मान लेता हूँ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद उसकी पोजीशन कितनी है, पोजीशन वही है x0। कुछ टाइम बाद यानी कि 2 सेकेंड्स बाद पोजीशन क्या है, पोजीशन वही है। कुछ टाइम बाद यानी कि 3 सेकेंड्स पे, 3rd सेकेंड पे उसकी पोजीशन क्या है, वही है। तो हर टाइम पे पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही। इसका मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, ओके। तो ऐसे आप ग्राफ को रीड करेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें सिखाता हूँ, बहुत तरीके हैं ग्राफ को रीड करने के। ये था फर्स्ट वे, ओके, जो जनरल है। ऐसे आपको ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। नेक्स्ट तरीका देखो आप। अब हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टर्म की, जिसको हम कहते हैं स्लोप, SLOPE, स्लोप। स्लोप मतलब फिसल पट्टी। अरे छोटे थे तो हम खेलते थे ना, यहाँ बैठ जाओ करके नीचे आ जाओगे, इसको कहते हैं स्लोप। स्लोप यानी कि जो हॉरिजॉन्टल से कुछ इंक्लाइन पे है, राइट। तो ये कुछ थीटा एंगल है। अगर हॉरिजॉन्टल से एक्यूट एंगल पे है हमारा स्लोप, तो हमारा स्लोप होगा, उसको हम कहेंगे पॉजिटिव, राइट। स्लोप क्योंकि बराबर होता है tan थीटा के। अब tan थीटा जो होता है, ये आपने 10th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी है, वहाँ पे आपने साइन कॉस tan पूरा पढ़ रखा है। 0 से 90 के बीच में, ओके, 90 से लेस जो आपका एक्यूट एंगल, जो आपकी वैल्यूज़ होगी tan थीटा की, वो होंगी पॉजिटिव वैल्यूज़। तो स्लोप और tan थीटा एक ही चीज़ है। स्लोप का मैथमेटिकल फॉर्म है tan थीटा, और मैथमेटिकली हम उसको tan थीटा से रेफ़र करते हैं, ठीक है। तो 0 से जो 90 के बीच में एंगल होंगे हमारे, वो सारे एक्यूट होंगे, और हम वो सारे जो स्लोप होंगे हमारे वो पॉजिटिव होंगे। क्यों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि tan थीटा पॉजिटिव होता है। तो जहाँ पे tan पॉजिटिव वहाँ पे स्लोप भी पॉजिटिव, जहाँ पे tan 0, जहाँ पे tan की वैल्यू 0 वहाँ पे स्लोप भी 0, जहाँ पे tan की वैल्यू इन्फानाइट वहाँ पे स्लोप भी इन्फानाइट, राइट। ऐसे समझेंगे इसको, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा स्लोप बनाता हूँ, देखो ये बनाता हूँ नेक्स्ट स्लोप। ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन से पहले मैंने बनाया था ये वाला स्लोप। हॉरिजॉन्टल लाइन से पहले मैंने बनाया था ये वाला स्लोप। जो मैं एंगल मेजर करूँगा वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करूँगा, प्लस x एक्सिस से, राइट। तो ये एंगल एक्यूट एंगल है, तो ये स्लोप मेरा पॉजिटिव। अब इसको इंक्रीज़, ये मेरा स्लोप इंक्रीज़ होने लग गया, देखो ये स्लोप इंक्रीज़ हो गया। यहाँ पे बैठोगे तो खतरनाक फिसल पट्टी है, यहाँ स्लोप पे बैठोगे ना तो ज़बरदस्त तरीके से नीचे आओगे।
राइट, तो स्लोप इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, स्लोप को और इंक्रीज़ कर दो। ये कंडीशन क्या हो गई, ऐसा तो प्रैक्टिकली तो ऐसा कभी देखा नहीं होगा ना, ये तो गए काम से इस पे बैठे तो, ठीक है। तो होने क्या वाला है, ये हो गया आपका इन्फिनाइट स्लोप। अब इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, ये देखो ये 90 डिग्री वाला है, अब ये 90 से भी ज़्यादा हो गया। ये इस स्लोप को, ऐसे स्लोप को हम कहते हैं नेगेटिव स्लोप, जो 90 से ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, इसको आप नोट कर लो अपनी कॉपी में, क्लियर है। अभी देखो आप, अगर मैं ऐसे बनाऊँ कोई स्लोप, तो ये मेरी वाई एक्सिस है। अगर मैंने ऐसे स्लोप बनाया तो, या मैंने सपोज़ इस लाइन को बनाया, तब कैसे मेजर करूँगा स्लोप। तब आप क्या करो, जब माइनस एक्स एक्सिस में बन रहा है या माइनस वाई एक्सिस में बन रहा है ना स्लोप, तो आप उसको एक्सटेंड कर लो उसी फैशन में। तो ये वाला मेरे को फाइंड करना था, ये जो कंप्लीट कंटिन्यूस लाइन है इसका स्लोप, इसको मैंने एक्सटेंड करा, डैश डैश करके आगे ले गया। तो ये डैश डैश वाली लाइन पॉजिटिव स्लोप बना रही है, तो ये वाली लाइन जो कंप्लीट फुल लाइन है ये भी पॉजिटिव स्लोप ही बनाएगी। तो ऐसे हम स्लोप्स को चेक कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट बात पे। ये है मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है ये मेरा, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब इस ग्राफ को देखो आप, इसमें मैंने जो बुक में बना रखा है ग्राफ एज इट इज़ मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है आपके लिए। तो एक्स नॉट यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बॉडी रेस्ट पे है। अब हम इसको थोड़ा सा मैथ से भी पढ़ते हैं, ये बिना मैथ्स के कर लिया कि पोजीशन चेंज नहीं हो रही बॉडी की, तो बॉडी रेस्ट पे है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा मैथ्स लगाते हैं, देखो बहुत इजी है, बिल्कुल इजी। ये एक ग्राफ है मेरा, ग्राफ सेम है, ये पोजीशन एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है। सबसे पहले ग्राफ को चेक करो कि यहाँ पे कौन सा क्या दे रखा है मेरे को, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, सब स्टेप नंबर 1 ग्राफ को पढ़ने का। उसके बाद प्रोसीड करना है, कभी भी ज़िंदगी में कभी भी दिखे आपको, ठीक है। अब देखो, अब आप क्या करोगे, ये जो लाइन दे रखी है सेकंड स्टेप में आपने इस लाइन पे फोकस करना है। कैसी भी, कर्व लाइन भी हो सकती है, कुछ भी शेप हो सकती है। यहाँ पे मुझे स्ट्रेट लाइन दे रखी है, इसका मतलब है ये पोजीशन एक्सिस है, ये 0 पोजीशन है। तो ऑब्जेक्ट जो स्टार्ट कर रहा है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यानी कि ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहा। सपोज़ एक कार है, वो ओरिजिन पे ना होके कुछ ओरिजिन से ऑलरेडी सम डिस्टेंस पे है 4 मीटर, राइट, और यहाँ से चलना शुरू करेगी। ये ग्राफ ये बता रहा है, ये पॉइंट, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ स्लोप की, मैथमेटिकल फॉर्म देखो। स्लोप में क्या करना है आपको, इस लाइन पे एक ट्राइंगल बना लो, राइट। अब एक परपेंडिकुलर खींचो और एक बेस। ये जो परपेंडिकुलर है ये में है मेरी क्यू आर, ये जो मेरा बेस है ये मेरा है पी आर, और ये देखो ये भी हॉरिजॉन्टल हो गई। तो ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये बनेगा मेरा टैन थीटा, यही मेरा स्लोप होगा। तो ये हर जगह कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे खींचूँ, यहाँ पे भी थीटा एंगल बनेगा, यहाँ पे खींचूँ, यहाँ पे भी थीटा एंगल बनेगा, यहाँ पे खींचूँ, यहाँ पे भी थीटा एंगल बनेगा, हर जगह थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कांस्टेंट स्लोप। अब स्लोप की मैथमेटिकल वैल्यू निकालते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो मुझे चाहिए ये स्लोप, तो स्लोप का मतलब होता है क्यू आर बाय पी आर। क्यू आर कितना है आपका, ये है T2 टाइम और ये है T1 टाइम। तो T2 में से T1 माइनस करोगे तो ये बचेगा, T2 में से T1 माइनस करोगे तो क्यू आर बचेगा, राइट, पी आर बचेगा, सॉरी दिस इज़ पी आर। तो पी आर की वैल्यू आपकी हो गई T2 माइनस T1, ठीक है। ऐसे ही क्यू आर निकालना है आपको, तो यहाँ से यहाँ तक है आपका x1, यहाँ से यहाँ तक है आपका x2। तो x2 माइनस x1 करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, और ये क्या है, क्यू आर है, राइट। तो यहाँ क्यू आर की वैल्यू लिख देंगे x2 माइनस x1। अब ध्यान से देखें तो x2 माइनस x1 क्या है, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस। ये क्या है, टाइम, कितना टाइम, इतना टाइम। और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, यहाँ पे डिस्टेंस लिखना है मुझे। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है आपका स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है आपका स्पीड, राइट। तो पोजीशन टाइम ग्राफ, एक पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप, स्लोप मीन्स ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, tan थीटा इज इक्वल्स टू
क्यू आर अपॉन पी आर, and actually what is QR by PR? That is x2 minus x1 upon t2 minus t1. And what is this? This is distance upon time. And what is distance upon time? Is speed, right? तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के इक्वल है। आपको क्या क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है, मैं बताता हूँ, 1 मिनट। ये हो गया tan थीटा, राइट? ये है स्लोप। आपको ये याद रखना है कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा? स्पीड देगा, ठीक है? यानी कि आपने जब भी स्लोप निकालना है वो आपको स्पीड दे देगा एक्सटी, पोजीशन टाइम ग्राफ का। तो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ विल गिव यू, हेयर एक्सटी ग्राफ क्या है आपके पास? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कभी कभी एक्सटी ग्राफ एक्स की जगह वो डिस्प्लेसमेंट बोलेगा, क्वेश्चन आपको एक्स की जगह डिस्प्लेसमेंट बोलेगा, तो सेम एक्सटी ग्राफ आपका वेलोसिटी देगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मिलेगी स्पीड। एक्सटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ विल गिव यू स्पीड, राइट? इसको आप नोट करते रहें, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अब देखो इसका हम थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये बना हुआ है मेरे पास एक्सटी ग्राफ, ये है पोजीशन, एक्स एक्सिस पे है पोजीशन और वाई एक्सिस पे है पोजीशन और एक्स एक्सिस पे आपके पास टाइम। तो ये हो गया आपका एक्सटी ग्राफ, राइट? बहुत सारे एक्सटी ग्राफ बन सकते हैं, इसको रीड करते हैं अपन पहले, ठीक है? क्योंकि ये बुक में दे रखा है। तो अगेन बॉडी ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हो रही, पोजीशन और टाइम ग्राफ है स्टेप 1, बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही है स्टेप 2। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को इस ग्राफ को रीड करना है, तो मैं क्या करूँगा? एक पॉइंट ले लो और वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, राइट? टेंजेंट ड्रॉ करो। अब ये जो टेंजेंट है इसको ऐसे ड्रॉ करो कि ये एक्स एक्सिस तक जाए, ये एंगल बना θ1। एक और पॉइंट लो, अब टेंजेंट ड्रॉ करो, एक और एंगल बना। अब मुझे बताओ स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है? स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है। स्लोप इंक्रीज़ होगा तो क्या अगर स्लोप इंक्रीज़ होगा तो क्या इंक्रीज़ होगा? एक्सटी ग्राफ में स्पीड इंक्रीज़ होगी। ओके, यहाँ पे ड्रॉ करो। अगेन देखो कितना हाई स्लोप हो गया, तो जितना हाई स्लोप उतनी हाई स्पीड। ओके, एक चीज़ और देखो, स्लोप क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर एक्यूट एंगल बन रहा है तो स्लोप होगा पॉजिटिव, इसलिए स्पीड भी क्या होगी? पॉजिटिव। बस ये चीज़ अगर आपने सीख ली तो हो गया बेड़ा पार, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी ग्राफ में। ऐसे आपको डॉट डॉट लगा के टेंजेंट ड्रॉ करके ये चेक करना है कि एंगल इंक्रीज़ हो रहा है। अगर एंगल इंक्रीज़ हो रहा है तो स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है। और उस ग्राफ के लिए, यहाँ तो एक्सटी ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो पोजीशन टाइम ग्राफ स्पीड दे रहा है। किसी और ग्राफ में जैसे वीटी ग्राफ होगा तो वहाँ स्लोप एक्सेलरेशन देगा, ठीक है? तो एक्सटी ग्राफ में स्लोप होता है स्पीड। तो अगर थीटा स्लोप इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज, स्लोप पॉजिटिव, स्पीड पॉजिटिव, स्पीड तो पॉजिटिव ही होती है। अगर स्पीड नेगेटिव आ गई तो वो ग्राफ ही गलत है, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है? तो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब अगर मैंने इस यहाँ पे स्लोप निकाल लिया, क्योंकि यहाँ स्लोप चेंज हो रहा है, यहाँ पे स्लोप डिफरेंट है, यहाँ पे स्लोप डिफरेंट है, यहाँ पे स्लोप डिफरेंट है, हर जगह स्लोप डिफरेंट है, राइट? तो किसी भी जगह आप स्लोप निकालोगे, स्लोप निकालने का तरीका बस आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, ये एंगल फाइंड कर लो, ट्राइंगल बना के आपके पास स्लोप आ गया। इतना सा आपको कर रहा है तो आपके पास स्लोप आ जाएगा। और स्लोप आ जाएगा यानी कि उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपने स्लोप ड्रॉ करा है, उस पॉइंट पे आपके पास स्पीड आ जाएगी। उस पॉइंट पे मतलब उस टाइम पे मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट? अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे टॉपिक हमारा चेंज हो जाता है बुक का। ये टॉपिक आ गया 3.14। बुक में बात हो रही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स की। जैसे अभी अभी हमने पोजीशन टाइम ग्राफ्स को कवर किया है, उसी तरीके से हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को कवर करने वाले हैं, राइट?
तो मेरे पास ये एक वी ग्राफ है। इस वी ग्राफ में अगेन मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली विच इज़ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, राइट। नाउ ये पॉइंट ए बी सी और डी है। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। वापस से स्लोप की बात करता हूँ, राइट। देखो दोबारा से स्लोप की बात करता हूँ। वी ग्राफ का स्लोप जो होता है ये हम आगे देखेंगे, वो हमको देता है एक्सेलरेशन, राइट। अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले हमको निकालना है एरिया अंडर वी ग्राफ। एरिया अगर अंडर मीन्स ग्राफ मेरा तो ये है, ये मेरा ग्राफ है, इसके अंडर ये हो गया इसके नीचे वाला रीजन, दैट इज़ कॉल्ड अंडर, राइट। तो ये एरिया, सो एरिया अंडर वी कर्व क्या देता है पहले ये बात कर लेते हैं, क्योंकि बुक में इसी के बारे में बात हो रही है। स्लोप की बात आगे है, आगे ही करूँगा, जैसा बुक चल रही है वैसा ही चलूँगा। तो ए डी इंटू डी सी। अब एरिया कैसे निकालूँ, मेरे को निकालना है एरिया T1 टाइम से T2 टाइम तक। तो ये मेरे पास एरिया हो गया, राइट। एरिया मतलब ए डी मल्टीप्लाई बाय डी सी, ये मेरा डी सी हो गया। दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ जाएगा। ये है यहाँ पे तुम्हारी वेलोसिटी v है, इस पॉइंट पे तुम्हारी वेलोसिटी v है। तो ये जो लेंथ हो गई तुम्हारी यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल लेंथ हो गई v। तो ए डी की वैल्यू हो गई v। यहाँ से यहाँ तक ये टाइम कितना है भैया, देखो सिंपल बात है, ये हो गया T2 है ना, और ये हो गया T1। तो ये वाला कितना हो गया रीजन, T2 में से T1 हटा दो, ये बचा, राइट। सो दैट इज़ T, इसको हमने T मान लिया यहाँ से यहाँ तक, T2 माइनस T1 को T मान लिया, तो VT। अब V इंटू टी स्पीड इंटू टाइम या वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, वो आपके पास आएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये याद रखना है आपको, बार बार नहीं करना है, ये याद रखना है। जैसे पिछले वाले पोर्शन का आपको याद रखना है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको, स्पीड देगा, राइट। ऐसे ही आपको याद रखना है एरिया अंडर वी कर्व जो होता है वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, राइट। अब आ जाते हैं बुक के नेक्स्ट पार्ट पे। उसमें हमको दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब आपके पास सेम वी ग्राफ है, ये वेलोसिटी एक्सिस, ये टाइम एक्सिस है, राइट। यहाँ पे हो जाएगी स्लोप की बात। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब मैंने आपको बताया है ये हमको ग्राफ दे रखा है, राइट। अब इसका स्लोप कैसे निकालना है, अगेन एक ट्राइंगल बनाओ, बेस ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये मैंने आपको बता दिया, ये वाली लेंथ T2 माइनस T1, यहाँ से यहाँ तक V2, यहाँ से यहाँ तक V1। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, V2 में से V1 हटा दो, तो ये वाला पार्ट बच जाएगा जो कि V2 माइनस V1 है। तो इस ट्राइंगल के लिए स्लोप क्या होगा, मुझे चाहिए परपेंडिकुलर, मुझे चाहिए बेस। परपेंडिकुलर है V2 माइनस V1, बेस है T2 माइनस T1। बस सब्सटीट्यूट कर दो, V2 माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 क्या हुआ, टाइम इंटरवल। कौन सा टाइम इंटरवल सर, अरे वही टाइम इंटरवल जिस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी चेंज हो रही है, और रेशियो ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज़ नथिंग बट एक्सेलरेशन। तो अब एक बात कान खोल के ध्यान से दिमाग में फीड कर लो कि स्लोप ऑफ वी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, राइट। अगर स्लोप पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगर स्लोप इंक्रीजिंग, दो चीज़ें होती हैं ध्यान रखना हमेशा, एक पॉजिटिव और दूसरा इंक्रीजिंग। पॉजिटिव का अपोजिट हो जाएगा नेगेटिव, इंक्रीजिंग का अपोजिट हो जाएगा डिक्रीजिंग। इन दोनों चीज़ों में बिल्कुल ध्यान से आपको काम करना है। पॉजिटिव, कोई चीज़ पॉजिटिव है और इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब दिमाग में आपको क्लियर समझ में आना चाहिए, ठीक है। इंक्रीजिंग होने का मतलब पॉजिटिव नहीं है, वो कोई भी चीज़ नेगेटिव है और इंक्रीज़ हो रही है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो स्लोप हमेशा दो, ये चार केसेस ही होंगे, स्लोप पॉजिटिव होगा या उसका उल्टा नेगेटिव, स्लोप इंक्रीजिंग होगा या उसका उल्टा डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पॉजिटिव नेगेटिव, यही चेक करना है। वी ग्राफ में स्लोप पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यहाँ पे लिखता हूँ प्लस। स्लोप इंक्रीजिंग,
एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग, ख़त्म बात, इतना सही है बस। तो स्लोप इंक्रीज डिक्रीज आपको मैंने पहले ही बताया कैसे करना है, वैसे ही इसमें अप्लाई करेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे मेरे को बात हो रही है एरिया अंडर वीटी कर्व की। इसको निकालने के लिए देखो हम क्या करते हैं, एरिया अंडर वीटी कर्व, स्लोप कर लिया, स्लोप कर लिया। ये थोड़ा सा डिफरेंट ग्राफ है लेकिन आएगा सेम ही, हमारे पास सेम ही चीज़ आएगी हमारे पास। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t इज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम इंटरवल। ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। फ़र्क क्या है, यहाँ पे जो एरिया है वो यहाँ रेक्टेंगुलर एरिया बन रहा है, यहाँ पे ट्रेपीजियम बन रहा है, सिंपल। और क्या डिफरेंस है। अब ट्रेपीजियम का एरिया तो निकालना जानते हो ना। अच्छा देखो, वीटी ग्राफ अगर ऐसे बन गया, अगर क्वेश्चन में वीटी ग्राफ ऐसे आ गया तो मैं बोलूँ कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो क्या करोगे, इसका एरिया निकालोगे। अरे शेप ही तो चेंज हो गई ना, एरिया तो एरिया ही है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है वीटी ग्राफ में, क्योंकि ये वेलोसिटी है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वेलोसिटी है। तो जो ध्यान रखने वाली बात है, इम्पॉर्टेंट नोट है, वो ध्यान रखो आप बस। वो ये है, ये एक्स्ट्रा ज्ञान है थोड़ा सा, इसको ध्यान से देख लो, बहुत काम आएगा ये हो गया एक कर्व, ये हो गया दूसरा कर्व, और ये हो गया तीसरा कर्व। टी को हटाऊं थोड़ा सा और इस एक्सिस को बढ़ाऊं थोड़ा सा, ओके। तो ये जो मेरा एरिया होगा इसको लोगे पॉजिटिव। सपोज़ मुझे निकालना है, ये वीटी ग्राफ है, क्वेश्चन बोल रहा है कि बच्चों आप निकाल के दिखाओ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो आप फर्स्ट एरिया प्लस करोगे सेकंड एरिया प्लस करोगे थर्ड एरिया, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ट्रायंगल का एरिया निकालना जानते हो सभी। अगर क्वेश्चन बोले कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो ये जो 2 वाला है इसको नेगेटिव करने का, बस दैट्स ऑल। +1 -2 +3 दैट्स ऑल, इतना ही करना है, ओके। तो 2 चीज़ें यहाँ से सीख ली इस टॉपिक से 3.14 से, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देगा, एक्सेलरेशन, और वीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। इतना ध्यान रखना है। अब आएंगे, ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा 3.15, इसमें है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस बाय ग्राफिकल मेथड। अब हमको इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर रही हैं ग्राफिकल मेथड से, राइट। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है मेरी v = u + at। ग्राफ मेरे को दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्टेप नंबर 1, हमेशा ध्यान रखो x एक्सिस पे क्या है ग्राफ के, x एक्सिस पे क्या है ग्राफ के, और y एक्सिस पे क्या है ग्राफ के। हमेशा पहले नज़र यहाँ पड़नी चाहिए, ठीक है ना। अभी ग्राफ जो ड्रॉ है हमारा वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। मुझे डिराइव करनी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टार्ट करते हैं। मुझे ये पता है, जस्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है स्टूडेंट्स, कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो मुझे एक्सेलरेशन देता है। यस और नो? यस सर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरा ग्राफ तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसकी इनिशियल स्पीड है u, राइट, और कुछ टाइम बाद उसकी स्पीड हो जाती है v, जो कि फाइनल स्पीड है। u उसकी स्पीड है टाइम t = 0 पे, और बढ़ते 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 उसकी स्पीड हो जाती है v, कितने टाइम पे, करस्पॉन्डिंग y x एक्सिस में देखो, इतने टाइम पे उसकी स्पीड हो जाती है v, राइट। तो एक्सेलरेशन इज़ द स्लोप इज़ दिस थीटा। थीटा मीन्स tan थीटा। tan थीटा निकालना है मेरे को इस ट्राइंगल का। सो क्या करूँगा, ये मेरी हो गई परपेंडिकुलर, ये हो गई मेरी बेस। ये हाइट कितनी है मेरी, dB चाहिए मेरे को अपॉन OE चाहिए मेरे को। सिंपल है, dB चाहिए तो इस पूरे में से इतना माइनस कर दो, ये आ जाएगा, और यही क्या है, dB है, राइट। तो EB में से ED माइनस कर दो, EB में से ED
माइनस कर दो, ये आ जाएगा, तो v माइनस यू आ गया। ओ ई क्या है आपके पास, ये ओ ई है, टाइम है, यहाँ तक कितना टाइम लगता है उसको, सब टी टाइम लगता है उसको, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग टी, यहाँ तक आने में टी टाइम लगता है। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, ई बी की जगह वी, ई से बी की जगह मैं डालूँगा वी, ये पूरा राइट, ई डी की जगह ये यानी कि यू, तो यू डाल दूँगा, तो v माइनस यू बाई टी, ए और टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ए टी, यू को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डन। नाउ वी विल कम टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। साथ साथ बोलते रहा करो, जब आप साथ साथ बोलते रहोगे तो यू विल बी इन्वॉल्व इन दी कॉन्टेंट राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी सेम ग्राफ को यूज़ करेंगे, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ड्राइव करने के लिए भी सेम ग्राफ है हमारे पास। अब हमको पता है, वी नो दैट a इज़ इक्वल्स टू डी बी बाई ए डी, एक्सेलरेशन इज़ इक्वल्स टू डी बी बाई ए डी। डी बी कहाँ है, ये रहा मेरा डी बी बाई ए डी, ये रहा मेरा ए डी, ठीक है। ए डी की वैल्यू क्या है, टी, ए डी की वैल्यू क्या है, टी टाइम। डी बी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, ए टी। डी बी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, ए मल्टीप्लाई बाई डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको नोट संभाल के रख लो पॉकेट में, बाद में काम आने वाला है। अब नेक्स्ट कहानी पर चलते हैं हम लोग। दिमाग लगाओ, इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में क्या है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वी टी ग्राफ से कैसे निकाल सकता हूँ, एरिया निकाल के, अभी पढ़ा है हमने, यस। ये देखो एरिया निकाल लो, वी टी ग्राफ में आ जाएगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हैं, ऐसा ग्राफ हो तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल सर नहीं होंगे, ओके राइट। इधर आ जाओ वापस से। अब एरिया निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टी टाइम, एरिया अंडर कर्व, अंडर कर्व के नीचे वाला, ये वाला एरिया है ना, कर्व के नीचे। कर्व कौन सा है मेरा, ये कर्व है, कर्व एक्चुअली मेरा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया भैया, ये तो नॉर्मल मैथ्स है, या तो इस रेक्टेंगल का निकालो प्लस इस ट्रायंगल का निकालो जो ऐसे कर रखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, ओ ए ओ ई, ओ ए ओ ई, ओ ए यू है, ओ ई टी है, तो यू टी आ गया, यू टी प्लस हाफ बेस इनटू हाइट, ट्रायंगल का हाफ बेस इनटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया। बेस कितना है तुम्हारे पास, बेस फिर टी है, हाइट तुम्हारे पास क्या है, डी बी। डी बी की वैल्यू ये निकाल ली अपन ने, यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। ए डी क्या है तुम्हारे पास, ए डी टाइम है, तो हाफ ए टी इंटू टी, तो डी बी की जगह ए टी और ए डी की जगह टी, ये आ गई तुम्हारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ईजी। आ जाओ थर्ड पे, थर्ड देखते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टी टू ए एस। फिर से दिमाग लगाएंगे, फिर से दिमाग लगाएंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं होता है, फर्स्ट में टाइम होता है, सेकंड में भी टाइम आता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड में टाइम नहीं आता है, तो मुझे टाइम को एलिमिनेट करना है। वापस से देखो, एक्सेलरेशन सेम, ए डी बाई ए बी, सॉरी डी बी बाई ए बी, राइट, ई बी माइनस ई डी, ओके, अपॉन ओ ई। यहाँ पे पीछे देखते जाओ साथ साथ, और ओ ई इज इक्वल्स टू, ओ ई को यहाँ पे ले गए हम लोग, ई बी माइनस ई डी। ये ई बी माइनस ई डी सेम है, ई बी माइनस ई डी सेम है, वी माइनस यू, यानी कि यही वाला स्टेप जो है पीछे भी चल रहा है, राइट। ओ ई इक्वल्स टू ई बी माइनस ई डी बाई ए, और यहाँ पे सेम इक्वेशन है, ए इक्वल्स टू ई बी माइनस ई डी बाई ओ ई। तो जो टाइम है ना, इसको यहाँ पे ले गए, ए को नीचे ले आए, बस ये करा है यहाँ पे, और कुछ भी नया नहीं करा। ओ ई की वैल्यू निकाल ली, ओ ई एक्चुअल में टाइम है, मेरे को टाइम नहीं चाहिए तो टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है तुमने 10th में, राइट। अब देखो एस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अभी मैंने बताया था दो तरीके से डिस्प्लेसमेंट निकलता है। एक तो आप डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालो, या फिर सॉरी इसको वापस ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया वापस। तो या तो आप ट्रेपीजियम का एरिया निकालो,
या रेक्टेंगल का और ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो यहाँ पे तो हमने ऐसे यूज़ कर लिया। यहाँ पे जो एरिया निकाल रहे हैं ना, हम चालाकी से क्या कर रहे हैं, चालाकी से हम ट्रेपेजियम का एरिया निकाल रहे हैं। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स हाफ इंटू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। अब हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, कौन कौन सी साइड पैरेलल है भैया, ये वाली और ये वाली पैरेलल है। ये कितनी है, u है, और ये वाली कितनी है, पूरी v है ये, तो u प्लस वी आ जाएगा। या EB प्लस ED लिखा है मैंने, EB, ये रहा मेरा EB और ED, राइट। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, उनके बीच का डिस्टेंस है, दो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, एक ये वाली और एक ये वाली, इनके बीच का डिस्टेंस t है। अब हमने चालाकी से t की वैल्यू निकाल रखी है, तो t की जगह जो कि OE है उसकी जगह ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रखी है। देखो कितने स्मार्ट हैं हम, राइट। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे 2a मल्टीप्लाई हो गया। EB एक्चुअल में v है और ED एक्चुअल में u है, जो हम पीछे ही देख चुके हैं। यहाँ पे बस हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। सो दिस इज़ आवर टॉपिक नंबर 3.15 completed. Now we will jump to the next topic.